तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डीपीओ महोदया के निरीक्षण के बाद जब महिला पर्यवेक्षिका ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जिसकी अनियमितता डीपीओ महोदया ने पकड़ी थी, उस पर मामला स्पष्ट ये हुआ है कि सेविका की ओर से केंद्र का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। भारी अनियमितता जो है पकड़े जाने पर डीएम के आदेश के बाद ये स्पष्ट जांच की गई और मामला गंभीर पाया गया कि सेविका सहायिका केंद्र पर ड्रेस में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा बच्चों की संख्या बहुत कम थी, मेन्यू के अनुसार उस दिन पोषाहार भी नहीं बना था और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चूल्हा और गैस सिलेंडर सरकार उपलब्ध करा रही है तो उस पर पोषाहार का मेन्यू के हिसाब से खाना क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ पीएमएमबीवाई का रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, सारा जो अनियमितता पाई गई है, तो इसको लेकर जो है डिटेल में खबर प्रकाशित की गई। आप किसी भी जिले परियोजना कहीं की भी सेविका हो, अगर आप नियम पूर्वक सही तरीके से केंद्र चलाइएगा तो किसी भी अधिकारी पदाधिकारी का निरीक्षण हो, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। फिलहाल इस खबर को आगे आप देखिए जो मधेपुरा जिले से हमें प्राप्त हुई है। तो फाइनली सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये फोटो को देख लीजिए, जहाँ पर महिला पर्यवेक्षिका यानी एलएस के द्वारा जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जा रही है, रजिस्टर्ड की जांच की गई है। और विशेष जांच इसलिए की गई है क्योंकि जिलाधिकारी के पास ये शिकायत पहुंची थी संभवतः कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है। पूरे मामले को हम आपको दिखाएंगे। लिखा गया है, डीपीओ के बाद महिला पर्यवेक्षिका ने भी पकड़ी गड़बड़ी, सेविका से 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 88 की जाँच में मिली गंभीर अनियमितता और जो प्रॉब्लम देखने को मिली है वो किस प्रकार की है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मधेपुरा जिले से हमें खबर जो है प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपका केंद्र सही तरीके से, ठीक तरीके से चलता है, नियम पूर्वक चलता है, बच्चों की संख्या 2-4 कम ज़्यादा हो जाए वो अलग बात है। सेविका सहायिका अगर ड्रेस में है, सबसे पहले आपको नोटिस करना है, आपका केंद्र अगर ड्रेस में चलता है, बच्चों का तो ड्रेस नहीं आपको मालूम है, बच्चों की संख्या अगर 30 से 40 के बीच में है, मेन्यू के अनुसार जो है पोषाहार बना हुआ है, केंद्र पर साफ सफाई है, तो बस ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं और बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह मेंटेन है, तो किसी भी अधिकारी पदाधिकारी का निरीक्षण हो दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, उस क्षेत्र में लाभार्थियों की शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ जगह पर भारी अनियमितता होती तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए किस प्रकार की खबर है। लिखा गया है कि उदकिशनगंज मधेपुरा जिले की खबर है। लिखा गया है कि सीडीपीओ के आदेश पर नगर परिषद वार्ड संख्या 18 के अंतर्गत एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 88 की महिला पर्यवेक्षिका ने जांच की। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितता पाई गई। महिला पर्यवेक्षिका ने जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को समर्पित करने की बात कही। इससे पहले गुरुवार को डीपीओ ने डीएम के आदेश पर उसी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में डीपीओ ने भी गड़बड़ी पकड़ी थी और उसके बाद सेविका से स्पष्टीकरण मांगा था और उसके 2-3 दिनों के बाद महिला पर्यवेक्षिका ने भी निरीक्षण किया। डीपीओ ने अपने पत्र में बताया कि 29 जनवरी को निरीक्षण के दौरान सेविका सहायिका निर्धारित पोशाक में उपस्थित नहीं पाई गई। स्कूल पूर्व शिक्षा के तहत बच्चे की संख्या केवल 12 ही केंद्र पर पाई गई। साथ ही पोषाहार भी बोर्ड मेन्यू के अनुसार पोषाहार मेन्यू बोर्ड भी उपलब्ध नहीं था। गैस की जगह चूल्हे के मिट्टी पर खाना बना था। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना है, जब सरकार ने गैस सिलेंडर एलपीजी उपलब्ध कराया है, अगर उसका स्टॉक आपके पास है तो खाना उस पर ही बनना चाहिए। खाना उस पर नहीं बन रहा था, लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा था, जो गंभीर मामला दिखाई देता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि केंद्र पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी का अंबार पाया गया था। गर्म पका भोजन बना भी नहीं था और कोई तैयारी भी नहीं की गई थी। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की व्यवस्था पाई गई, जबकि विभाग के द्वारा 2 गैस सिलेंडर और चूल्हा भी उपलब्ध कराए गए। इसका इस्तेमाल केंद्र पर हर हाल में होना चाहिए। केंद्र पर बच्चों को सुबह के नाश्ते के साथ दूध का वितरण किया जाना था, लेकिन दूध का वितरण नहीं किया गया था। इसके मतलब यह है कि कई प्रकार की गंभीर शिकायतें यहाँ पर सेविका के विरुद्ध देखने को मिली है। जांच के दौरान केवल निरीक्षण पंजी, बच्चों की उपस्थिति पंजी और सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी ही उपलब्ध थी। बच्चों की उपस्थिति पंजी में पंजीकृत बच्चों का ग्रेड भी अंकित नहीं पाया गया। एक बार में बहुत ज़्यादा स्तर पर इस केंद्र की जाँच की गई है। लिखा गया है यहाँ पर कि पीएमएमवीवाई व भंडार पंजी भी केंद्र पर देखने को नहीं मिली कि किस चीज़ का कितना स्टॉक है और पीएमएमवीवाई के कितने लाभार्थी रजिस्टर है, कितने को पैसा गया और क्या स्थिति है। इसको लेकर डीपीओ ने 48 घंटे के अंदर सेविका से जवाब मांगा है और समय पर जवाब मांगा, अन्यथा कार्रवाई होगी। इतने सारे जो चीज़ें पाई गई है 2 निरीक्षण में बड़े अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा, उसके बाद यहाँ पर सेविका पर कार्रवाई होनी
तय लग रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या अपडेट आती है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही तरीके से केंद्र चला रहे होंगे ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं आए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।